Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. सो टुडे MCQ वीडियो 9 जिसमें हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड 10 MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटल. यानी कि कौन सी ऐसी बोन है जो स्केलेटन सिस्टम में नहीं आती. ऑप्शन ए है डेल्टॉइड, ऑप्शन बी है इथमॉइड एंड ऑप्शन सी है स्पेनॉइड एंड ऑप्शन डी है हायोड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेल्टॉइड. डेल्टॉइड बेसिकली एक मसल होती है. और ऑप्शन बी की बात करें इथमॉइड और स्पेनॉइड बोन है. एंड ऑप्शन डी हायोड ऑल्सो बोन प्रेजेंट इन दी नेक, जिसके आर्टिकुलर सरफेस या एक तरह से लिगामेंट से ये अटैच होती है नेक में, तो इसलिए नेक में प्रेजेंट होती है. इस कारण इसको एक्सियल स्केलेटन के अंदर रखा जाता है. ऑप्शन ए की बात करें तो डेल्टॉइड एक मसल होती है जो एक राउंडेड जो हमारा शोल्डर पे एरिया होता है उसको फॉर्म करती है, वहाँ प्रेजेंट होती है डेल्टॉइड मसल. तो बात करें ऑप्शन बी और सी की, जो कि है हमारी इथमॉइड और स्पेनॉइड बोन, जो कि अनपेयर्ड बोन होती है यानी कि सिंगल बोन फॉर्म्ड होती है. इथमॉइड हमारी रूफ ऑफ द नेजल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होती है. स्पेनॉइड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द ऑर्बिटल वॉल्स. एज यू कैन सी 8 क्रेनियल बोन्स, जिसमें हमारी 4 तो होती है अनपेयर्ड और 2 होती हैं पेयर्ड बोन. 4 अनपेयर्ड में आती है हमारी फ्रंटल, स्पेनॉइड, इथमॉइड और ऑक्सीपिटल. और हमारी पेयर्ड में आती है पैराइटल और टेम्पोरल बोन, जो दोनों साइड प्रेजेंट होती है. तो ये 8 क्रेनियल बोन्स भी हमें याद करने की जरूरत होती है. बात करें हाइड बोन की, तो ये मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच में एग्जिस्ट करती है. हाइड बोन यू शेप्ड और यू कैन से और शू शेप्ड की होती है ये बोन. और बेसिकली एक ये सपोर्ट प्रदान करती है फ्लोर ऑफ द रूट ऑफ द टंग के और बेसिकली मसल्स की अटैचमेंट से. तो ये हमारी हाइड बोन है, ये हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ऑप्शन ए है हीमोपोइसिस, ऑप्शन बी है हीमोस्टेसिस, ऑप्शन सी है पेरिस्टाल्सिस एंड ऑप्शन डी है ग्लाइकोजेनोलिसिस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीमोपोइसिस. हीमोपोइसिस बेसिकली एक प्रोसेस है, यानी कि रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स है जो बनते हैं बोन मैरो में, उसी को हम कहते हैं हीमोपोइसिस. और जो हीमोस्टेसिस है उसका मतलब होता है बेसिकली ब्लीडिंग को स्टॉप करना. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन स्ट्रक्चर टू ओस्टियोसाइट्स लिव. सो ऑप्शन ए है हमारा ऑस्टियोन्स, ऑप्शन बी है कैनाकुली, ऑप्शन सी है लैक्यूनाई एंड ऑप्शन डी है लैमेला. सो बेसिकली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैक्यूनाई. लैक्यूनाई बेसिकली एक खाली स्पेस और यू कैन से डिप्रेशन और यू कैन से कैविटी होती है, खाली जगह होती है बोन के अंदर ही, जिसमें हमारे ओस्टियोसाइट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच बोन इज मोस्ट सुपीरियर. ऑप्शन ए है हमारा मैन्यूब्रियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीपिटल बोन, ऑप्शन सी है सर्वाइकल वर्टिब्रा थर्ड एंड ऑप्शन डी है पटेला. तो सबसे सुपीरियर बोन हमें बतानी है, तो बेसिकली हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन को बेसिकली सुपीरियर इसलिए बोला गया है, अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो सबसे जो टॉप ऑफ द बोन आएगी वो हमारी ऑक्सीपिटल बोन आएगी, इनमें से जो हमारा बेस ऑफ स्कल फॉर्म करती है. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज ट्रोकेंटर, यानी कि ट्रोकेंटर क्या होता है ये हमें बताना है. ऑप्शन ए है हमारा पार्ट ऑफ अ फीमर, यानी कि फीमर बोन का एक पार्ट है. ऑप्शन नंबर बी अ फीचर ऑफ द पेल्विस एंड ऑप्शन सी अ प्रोजेक्शन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन आर्टिकुलेशन एंड ऑप्शन डी है अ ग्रूव इन विच लाइज अ टेंडन. तो अब राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्ट ऑफ अ फीमर. ट्रोकेंटर एक पार्ट होता है फीमर का. जो हमारा फीमर है उसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है.
ग्रेटर ट्रोकेंटर हमारा होता है लेटरल सरफेस ऑफ फीमर के, और लेटरल ट्रोकेंटर जो होता है वो हमारा मीडियल साइड ऑफ फीमर के प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बोन्स इज टू मेक द रेड ब्लड सेल्स, व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज? ऑप्शन ए इज hemolysis, ऑप्शन बी hemopoiesis, ऑप्शन सी hematuria and option D hemostasis. So the right answer is option number B means hemopoiesis. हीमोपोइसिस का बेसिकली मतलब होता है मेकिंग ऑफ ऑल सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उन सबको बनाना बेसिकली हीमोपोइसिस कहलाता है। अदर जो हमारे बोन्स हैं उनकी बात करें तो रप्चरिंग ऑफ आरबीसी में आता है हमारा हीमोलाइसिस, एंड देन ब्लड इन यूरिन जिसको हम कहते हैं हेमेचूरिया, और जिसको ब्लीडिंग रोकते हैं उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस, यानी कि प्रोसेस जिसमें हम ब्लीडिंग को रोकते हैं उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू ओस्टोसाइट्स रिजाइड, यानी कि ओस्टोसाइट कहाँ रहते हैं या कहाँ होते हैं बेसिकली? ऑप्शन ए है हमारा इन लेमुला, ऑप्शन बी है इन एंडोस्टर्म, ऑप्शन सी है इन ट्रेबिकुला एंड ऑप्शन डी है इन लेक्यूला। So the right answer is basically option number D in lacunae. Question number 8, which of the following describe the movement known as pronation and supination, यानी कि कौन सा इसमें से प्रोनेशन और सुपाइनेशन दर्शाता है बेसिकली? ऑप्शन ए हमारा फ्लेक्शन ऑफ द आर्म विद रिस्पेक्ट टू द फोरआर्म अराउंड द एल्बो, ऑप्शन बी है द स्विलिंग ऑफ द फुट टू द medial and lateral direction, and option C the twisting of the wrist while the elbow is held motionless, option D the rotation of the shoulder that causes the arm to describe a cone shape. So the right answer is basically option number C the twisting of the wrist while the elbow is held in motionless. तो बेसिकली प्रोनेशन और सुपाइनेशन में हम जो हमारी रिस्ट है वो अबव होती है सुपाइन में, और प्रोनेशन में डाउन होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन, यानी कि इनमें से कौन सी लॉन्ग बोन नहीं है? ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है टिबिया, ऑप्शन सी है कार्पल, ऑप्शन डी है मेटाकार्पल। So the right answer is option number C means कार्पल। कार्पल बेसिकली रिस्ट की बोन्स होती है जो कि हमारी शॉर्ट बोन की कैटेगरीज में आती है, और लॉन्ग बोन वो होती है जिसकी लेंथ उसकी जो विड्थ है उससे ज़्यादा हो, ये हमें पता होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन दैट इज एम्बेडेड विद इन अ टेंडन, यानी कि कौन सी ऐसी बोन है जो टेंडन के अंदर एग्जिस्ट करती है या होती है? ऑप्शन ए है हमारा स्फेनॉइड, ऑप्शन बी है हायोड, ऑप्शन सी है एथमॉइड एंड ऑप्शन डी सिस्मॉइड। सो द राइट आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिस्मॉइड। सिस्मॉइड बेसिकली एक रेफर करता है एक तरह से सीज़म सीड की तरह, जो हमारे मेनी पार्ट हैं एनाटॉमी में वो ओसिफाई होते हैं टेंडन के अंदर ही, जैसे कि पटेला, फिबुला, होलक्स, सिस्मॉइड। तो ये सब आते हैं हमारे विद इन दी टेंडन। सो ये थे हमारे 10 MCQ स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड एंड जॉइंट से रिलेटेड। सो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like, and thanks for watching.